बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं पहला स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की एक नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर जनरल सर्विस ए 2024 और सी 2023 बैच में शमूलियत अख्तियार करें, जिसमें पाकिस्तानी शहरियत के हामिल मर्दों के लिए मुख्तलिफ शोबा जात में और ख़वातीन के लिए सिर्फ मेडिकल नर्सिंग में आला पेशा वराना खिदमत सर अंजाम देने के मौके पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर जॉब्स ओपन हुई हैं, जिसमें पाकिस्तानी शहरियत के हामिल मर्दों के लिए मुख्तलिफ शोबा जात में, ख़वातीन के लिए सिर्फ मेडिकल नर्सिंग में आला पेशा वराना खिदमत सर अंजाम देने के मौके दिए गए हैं। जिसमें अहलियत रायत आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें ये टेक्निकल कैटेगरी ये है, मैट्रिक साइंस मजमूई तौर पर 65% नंबर हो आपके, और उम्र आपकी 20 साल हो, 16 से 20 साल हो, और उसका कद आपका लेंथ आपकी 5 फुट 4 इंच हो, गैर शादीशुदा। और इस फीमेल के लिए आपकी होगी फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, मैट्रिक साइंस बायोलॉजी मजमूई 65% नंबर हो और 16 से 20 साल एज हो, और आपका 4 फुट 8 इंच कद हो, गैर शादीशुदा हो। उसके बाद नेवल पुलिस, मैरीन, शेफ स्टोर्ड, म्यूजिशियन, एमटी ड्राइवर, सेंट्री वर्कर्स, पीटी ब्रांच, ये सारे आपको आगे अहलियत की शराइत दी गई है। आप इनको एडवर्टाइजमेंट को देख के पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार और एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिल्कुल आसान और इजी मेथड से मैं इसमें अप्लाई करने का तरीका आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मजीद आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए वीडियो बनाता हूँ, जिसमें मुख्तलिफ जॉब्स एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताता हूँ और उसमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार भी आपको समझाता हूँ। तो इसकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है ये 8 से 22 अक्टूबर तक लास्ट डेट है इसकी। तो इसमें अप्लाई करने के लिए हमने सबसे पहले ये आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपने पाकिस्तानी की नेवी की वेबसाइट joinpaknavy.gov.pk पर विजिट करना है। तो उसके लिए ये आपको नीचे सेंटर भी दिए गए हैं, एबटाबाद, पेशावर, हैदराबाद, खुजदार, और ये नीचे सारे सेंटर आपको दिए गए हैं। आप इस सेंटर इन सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं और इन सेंटर में टेस्ट दे सकते हैं। तो ये आपको मुलाजमत के दौरान दी गई सहूलियत के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैं आपको आगे बताता। चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने गूगल में सिंपली ये लिख लेना है www.joinpaknavy.gov.pk। तो आपने पहले लिंक को ओपन कर लेना है। पाकिस्तान नेवी को ओपन करेंगे तो ये पाकिस्तान नेवी की मेन साइट ही ओपन हो जाएगी। तो हमने नीचे आ जाना है। नीचे ये आपको मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, जिसमें पीएन कैडेट, एसएससी, सेलर्स, उसके बाद पाक मेरीन। आपने इसमें से सेलर्स या पाक मेरीन वाले पिक्चर को देखना है। इसके ऊपर आपको पिक्चर के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको ये 5 लिंक्स दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहले आपको व्यू एडवर्टाइजमेंट, व्यू क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन नाउ, रजिस्ट्रेशन स्लिप, रिजल्ट। इसमें ये सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता रहा है कि आप इसमें एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। जैसे हम इसमें न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं तो ये हमारी एडवर्टाइजमेंट आ गई। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्राइटेरिया के बारे में बता रहा है कि आपका क्राइटेरिया इसमें क्या होगा। ये आपको आगे सारा क्राइटेरिया दिया गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमें रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन हमने करनी है तो हमने इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आगे स्लिप और आगे जो रिजल्ट होगा वो उसको मैं आगे आपके साथ बयान करूंगा। तो इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले बटन को क्लिक करना है। तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूछ रहा है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट कौन सी है, सेलर जनरल सर्विस ए 2024 है या सेलर मेरीन सी 2023 है। तो हमने पहले कोई क्लिक कर लेना। उसके बाद आपने ब्रांच नीचे आ जाना है। ब्रांच आपकी कौन सी है वो आपने इसमें से बतानी है। सेलर टेक्निकल है, सेलर नेवल पुलिस है, उसके बाद शेफ स्टोर्ड है, उसके बाद मेसन है, उसके बाद एमटीडी ड्राइवर है, सेंट्री वर्कर है, पीटी ब्रांच है, या हमने करना है सेलर एफएमटी यानी कि फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन। आपने जिसमें भी करना है आपने अपनी ब्रांच इसमें से देख लेनी है। अगर आपकी इसमें ना हो तो आप इसमें सेलर मैरीन कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं आपकी कौन सी ब्रांच होगी। इसमें सेलर मैरीन ही आएगी, एक ही ब्रांच होगी। तो हमने 2024 यानी कि ए कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसमें हमने सेलर एफएमटी यानी कि फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपने जिसमें भी करना है तरीकाकार सभी का एक ही होगा। आपने वो उसको सिलेक्ट कर लेना है अपनी ब्रांच को, और आगे तरीका का सेम ही होगा सारा। आगे जो लास्ट में एजुकेशन होगी, एजुकेशन में आप इसमें जो एफएमटी है इसमें ओनली बायो वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी तालीम बायो हो।
मैट्रिक बायो के साथ हो। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं इनमें किसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने FMT यानी कि फीमेल मेडिकल के लिए अप्लाई करना है, टेक्नीशियन के लिए, तो हमने इसको, उसके बाद आपने तीसरे नंबर पर PNR यानी कि अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। आप कौन से सेंटर में अपना टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने टेस्ट डेट यानी कि टेस्ट डेट, ये आपको 3 टेस्ट डेट दी गई हैं। आप इनमें से अपनी चॉइस कर सकते हैं कि 6, 7, 8 इनमें से जो भी आप चॉइस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं कि आप कौन सी डेट को जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको आगे टाइम दे दिया गया है कि आप कौन से टाइम पर पहुंच सकते हैं। आप सुबह 8 बजे पहुंच सकते हैं, 8:30, 9, 9:30। तो हम इसको 9 बजे कर लेते हैं। उसके बाद आपने नीचे आ जाना। नीचे आपको ये FMT का एलिजिबल क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें ये जेंडर आप फीमेल ही होगा ओनली। उसके बाद अनमैरिड हो, सिटीजन पाकिस्तानी हो। उसके बाद एज आपको दी गई है 16 से 20 ईयर हो। उसके बाद आपको ये आपकी लेंथ दी गई है 4 फुट 8 इंच हो मैक्सिमम। उसके बाद आपकी तालीम मैट्रिक बायोलॉजी विद 65% नंबर हो। ये क्राइटेरिया देखने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने, अगर आपके कोई दौरान सर्विस वालिद बहन भाई कोई आपका नेवल पुलिस में शहीद हो गया तो आप PN शहीद हो गया हो तो उसको आपने इनमें से सिलेक्ट कर लेना, अगर नहीं तो फिर इसको नॉट एप्लीकेबल करना है। उसके बाद हमने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है नीचे अपना। पहले हमने अपनी इंफॉर्मेशन जो दी थी एप्लीकेशन की दी थी जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमने सबसे पहले अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के लिए ये आपको नीचे आपको हिदायत दी गई है कि आपने जो पिक्चर अपलोड करनी है वो आपकी 20 KB से कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर आपकी 20 KB से ज़्यादा हो तो ये आपको लिंक भी दिया गया है रीसाइज पिक्चर का, आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 20 KB से कम थी पिक्चर, वो मैंने अपलोड कर ली। ये करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने फर्स्ट पर अपना नेम लिखना है, अपने जो आपका नाम है वो आपने मैट्रिक और अपनी CNIC के मुताबिक लिखना है। ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से पढ़ा। पूरा नेम लिखना है। उसके बाद आपने आगे चले जाना है, अपना CNIC नंबर आपने टाइप करना है। आपका जो CNIC या बेफाम है वो आपने इधर इंटर करना है। उसके बाद आपने फादर का नेम, रिजल्ट कार्ड और शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो आपके फादर का नेम बिल्कुल दुरुस्त है वो आपने इधर इंटर करना है। उसके बाद अपने फादर का आपने CNIC इंटर करना है। ये करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका जेंडर मेल है या फीमेल है वो आपने ओनली, तो ये मैं FMT के लिए कर रहा हूँ तो इसमें जेंडर ओनली फीमेल ही आएगा। अगर आप किसी और में कर रहे हैं तो इसका आपका मेल भी आएगा। तो हमने फीमेल कर लिया। उसके बाद आपने नीचे चले जाना है। आपने अपनी हाइट बतानी है कि आपकी हाइट कितनी है। इसमें हाइट कम से कम आपकी 4 फुट 8 इंच हो। जैसे भी आप करना चाहते हैं वो आपने इनमें से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस बताना है, आपका अनमैरिड है, इसमें गैर शादीशुदा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने रिलीजन बताना है, मजहब अपना बताना है कि आपका मजहब क्या है, मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, तो हमने मुस्लिम कर लिया। उसके बाद आपने प्रोविंस बताना है, अपना सूबा बताना है कि आपका सूबा कौन सा है। ठीक है, ये करने के बाद आपने नीचे आ जाना। डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल अपना बताना है कि आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। वो करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी। डेट ऑफ बर्थ भी आपने बिल्कुल दुरुस्त बतानी, जो भी आपकी वो आपने इधर इंटर करनी है। ये साइड पर आपको कैलेंडर दिया गया, इसमें आप इस सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे ये मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आपने अपनी ईमेल इंटर करनी है। ईमेल भी आपने वो इंटर करनी है जो आपकी एक्टिव हो। ठीक है, ये करने के बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस अपना लिखना है, जहाँ आप रह रहे हैं या जहाँ आपको पोस्ट की डाक वगैरह मिल जाए। ये आपने तहसील और डिस्ट्रिक्ट के साथ लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस अपना लिखना है। आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है तो आपने वो लिख देना है, अगर नहीं तो फिर इसको कॉपी करके सेव कर देना। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। अपना टेलीफोन नंबर आपने देना है। टेलीफोन नंबर भी आपने बिल्कुल अपना एक्टिव देना है। उसके बाद आपने फादर का टेलीफोन नंबर देना है। फादर का अगर आपका टेलीफोन अपना को पर्सनल नंबर है तो आपको वो दे देना है। उसके बाद आपने फादर का देना है। अगर फादर का ही देना चाहते हैं तो वो ही ओनली दे दें, जो भी आपने टेलीफोन नंबर एक्टिव देना है, जो आपको जिसके ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे लास्ट में आपने एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना रिकॉर्ड देना है, जिसमें आपने ओनली मैट्रिक का रिकॉर्ड देना है। आप जितना भी पढ़े हैं कोई ज़रूरत नहीं, आपने जस्ट मैट्रिक का रिकॉर्ड देना है। ठीक है,
सबसे पहले आपने मैट्रिक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने मैट्रिक साइंस यानी कि आपने डिग्री सिलेक्ट करनी है। इसमें मैट्रिक साइंस विद बायो वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बायो नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं FMT के लिए, ठीक है। वो मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि FMT जो स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल अप्लाई कर रही हैं, वो बायो के साथ अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपने बोर्ड बताना है, आपका बोर्ड कौन सा था। ये करने के बाद आपने अपने ऑब्टेन नंबर परसेंटेज अपनी बतानी है कि आपकी कितनी परसेंटेज बनती है। इसमें टोटल नंबर या आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने ये करने के बाद आपने ऊपर सारा रिकॉर्ड अपना चेक कर लेना है, आपका बिल्कुल दुरुस्त है, पिक्चर वगैरह ये वो अपना ID कार्ड नंबर, नाम, उसके बाद आपका कद, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ईमेल वगैरह, आपका एड्रेस, जो भी आपने रिकॉर्ड दिया वो आपका बिल्कुल दुरुस्त है। ये करने के बाद आपने फिर इसको अप्लाई वाले बटन को क्लिक करना है। ये करेंगे तो आपके सामने अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने कन्फर्मेशन ओपन हो जाएगी। इसमें हमने ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन स्लिप का आपको रिकॉर्ड जो हमने ऐड किया था वो आपके सामने सारा शो हो रहा है। आपने इसमें अपना नाम, अपना CNIC नंबर, अपने फादर का नेम और अपने फादर का CNIC और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चेक कर लेनी है, अपना सेंटर वगैरह जो हमने सिलेक्ट किया है। ये करने के बाद आपने ये नीचे आ जाना है, आई एग्री वाले बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये नीचे सबमिट वाला बटन दिखाई दे रहा है। अगर आप इसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो आप इसको क्लोज कर दें, अगर नहीं तो फिर इसको आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी शो हो जाएगी। तो आप इसमें देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपका रिकॉर्ड सारा कुछ दिया गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको टेस्ट सेंटर का वेन्यू वगैरह दे दिया गया है और उसके ऊपर आपको टेस्ट ये टाइम आपने जो सिलेक्ट की थी, इस टाइम को आपने इस एड्रेस पर पहुंचकर तो आपने टेस्ट को देना है। तो इस तरह आप PNS पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर या बतौर FMT अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये आप इसके ज़रिए आसानी तरीके से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।